अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और ये था जी जुम्मे का दिन, और यहाँ पे मैं मटन चॉप जो है उसकी मैरिनेशन कर रही थी। और बस थोड़े से दही में मैंने सारे मसाले डाल दिए और एक लेमन जूस डाल दिया। और अच्छा, जैसे कि मेरे बच्चों की तबीयत जो है 1-2 वीक बहुत ज़्यादा ख़राब रही, और फिर उनके लिए मैंने यखनी बनानी थी। तो फिर मैं ऐसे करती हूँ कि यखनी बना लेती हूँ उसको सेपरेट करके, और जो मतलब मटन वगैरह होता है उसको मैं ना अलग से फ्राई कर लेती हूँ। और यहाँ मैं आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेशन करके छोड़ दूँगी। और ये वैसे कुक ही है, खाली इसको तवे के ऊपर मैं जो है ना फ्राई कर लूँगी, इसका दही का पानी ड्राई करूँगी। बहुत मज़े की ये तवा चॉप जो है वो बन जाएगी। अच्छा जी, बच्चे मेरे 2 हफ्ते से बीमार थे, और बच्चों के साथ बस थोड़ा बिज़ी भी थी। और ये नहीं थी कि कोई टेंशन थी या कोई परेशानी थी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं थी। लेकिन बस पता नहीं क्यों कुछ दिल बुझा बुझा सा था, कुछ अच्छा नहीं लगता था। और वीडियो बनाने का तो आप यकीन करें दिल ही नहीं करता था ना। और आज के व्लॉग में ये जो क्लिप्स हैं कुछ मैंने थोड़े बहुत शूट किए थे। और मैं ये नहीं कहूँगी 2 दिन का व्लॉग है, 3 दिन का व्लॉग है, बस जो मिक्स है वो आज आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखें जी, मैं आप तवे के ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला और उसके ऊपर मैंने चांपों को रख दिया। और ये बहुत मज़े की इस तरह बनती हैं, कभी ट्राई कीजिएगा। और बस हल्की आंच पे मैं जो है ना, दरमियानी आंच पे इसको जो है वो खाली दही का पानी ड्राई होने तक पकाऊंगी, और ये बहुत मज़े की बन जाएंगी। यखनी भी तैयार हो जाएगी और मटन चॉप जो है वो भी रेडी हो जाएगी। अच्छा जी, ये तो बन रही है, और करते हैं थोड़ी सी गपशप। और गपशप ये करनी है कि दोनों बच्चे मेरे बीमार हुए थे। सबसे पहले बड़ा वाला हुआ, फिर छोटा वाला हुआ। अभी बड़ा ठीक हुआ नहीं, दूसरे ने कहा ठहर जाओ मम्मा, अभी मैं भी हूँ। और जो दूसरे 2 हैं उनको भी हल्की फुल्की खांसी स्टार्ट हो गई थी। और यकीन करें बच्चे 2 बीमार हुए हैं, उनके खाने पीने की केयर करना, उनको मतलब कि उनके साथ ना ऐसे लगता था कि पूरा घर ही बीमार है। मतलब कि कुछ ऐसा बना नहीं सकती थी कि ज़ाहिर फिर वो देखेंगे, वो कहेंगे हमने भी खाना है। तो तकरीबन 1 महीना हो गया मैंने घर में राइस नहीं बनाए। और कल मैं अपने बेटे से कह रही थी कि बस जल्दी करो, ठीक हो जाओ, अब तो मेरा भी दिल तंग पड़ गया है कि मैं तुम लोगों की वजह से घर में कुछ बना भी नहीं सकती हूँ। तो बस माओं का भी जो है ना ये बड़ा टफ़ पीरियड होता है जब बच्चे बीमार होते हैं। और ये क्लिप मैंने जो है 2-3 दिन बाद शूट किए थे जब ये बीमार थे। यहाँ पे देखें, एक ऊपर बैठा हुआ है, एक नीचे बैठा हुआ है, और साथ में मेरे बस कमरे में दवाइयों का ढेर आपको नज़र आएगा। जिधर देखती हूँ बस दवाइयाँ ही दवाइयाँ, मेडिसन पड़ी हुई हैं। तो मैंने कहा कब ये मेडिसन से जान छूटेगी और कब मैं जो है थोड़ा सा रिलैक्स होंगी। ज़ाहिर बच्चे बीमार हों तो बस माएँ जो हैं वो तो फिर अलर्ट ही रहती है ना। और बस उसके बाद खैर मैं इतनी अच्छी भी नहीं हूँ कि कुछ और ना करूँ। शॉपिंग भी साथ साथ मेरी हो रही थी। और आपको जैसे कि पता है दराज पे 11/11 की सेल थी, और उसके बाद ब्लेस फ्राइडे की सेल थी, एथनिक पे, लाइमलाइट पे, मतलब सारे ब्रांड्स पे सेल लगी हुई थी। और मैंने जो है थोड़ी सी शॉपिंग की थी, वो अगले व्लॉग में इंशाल्लाह बताऊंगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे जो है दराज से मैंने ये मंगवाए थे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। और ये एक मतलब कटर था, वेजिटेबल्स कटर जो होता है ना, फ्रूट्स कटर होता है, तो ये मैंने मंगवाया था। और ये जब मैं करूँगी ना फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बहुत अच्छे इससे ना बच्चों के लिए आप लंच में शेप्स बना के उनको दें। और हीटर जो है उसके बगैर तो समझो कुछ है ही नहीं ना। तो हीटर भी चल गए हैं। और बस ज़्यादातर आज आपको मेरे व्लॉग में कंबल ही बिस्तर ही नज़र आएंगे, क्योंकि क्या करें सर्दी इतनी ज़्यादा होती है, और फिर कंबल से तो बंदा फिर निकल ही नहीं सकता ना। और अच्छा जी, यहाँ पे ये सुबह का टाइम था, और यहाँ पे बस कुछ ना कुछ बैठ के सोचती रहती हूँ कौन सा कोना अब रह गया साफ़ होने वाला, कौन सा रह गया है। अभी यकीन करें मैंने अपनी सीढ़ियों का पेंट करवाना था, और तो आप सबको पता ही है हमारे घर में पैनल्स हैं, पैनल शीट है। तो एक जो हमारी सीढ़ियाँ हैं ना उस पे बहुत ज़्यादा दीवारें गंदी हुई हुई हैं। तो वो मैंने पेंट करवाना था। उसके बाद मैंने किचन का थोड़ा सा काम करवाना था।
इन बच्चों की वजह से और ठंड की वजह से बस रह गया मेरा सारा काम ना। और जैसे कि आपको पता ही है, मैंने जो है पिछले महीने ऊपर नीचे सफाइयाँ की हैं, धड़ाधड़ सफाइयाँ कर रही थी, क्योंकि मुझे पता है जब ठंड हो जाएगी ना तो मेरे से तो कोई काम भी नहीं होगा। और वैसा ही हुआ कि सर्दी पड़ने की बस देर थी और बस मैं सुबह 10 बार तो जब उठती हूँ ना सोचती हूँ उठूँ कि ना उठूँ। बिस्तर बिस्तर जान ही नहीं छोड़ता, क्या करें हम। तो खैर यहाँ पे ये फ्रिज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट हुई हुई थी, आज ये कॉर्नर मैंने साफ़ करना था। और ये जो है 12 हीरे, ये जो है नूरनामा भी इसको बोलते हैं, तो ये मैंने फ्रेम में रखा हुआ है और यहाँ पे मैं फ्रिज के ऊपर ही इसको रख देती हूँ। पहले ये मैंने रूम में रखा हुआ था, फिर इसको मैंने ना इस तरह फ्रिज के ऊपर सेट कर दिया। अच्छा, ये मनी प्लांट मेरे रूम में पड़ा हुआ था और रात को मेरे बेटे ने क्या किया, विंडो बंद किया तो सारा मनी प्लांट जो है वो पूरा ग्लास का ग्लास नीचे गिरा दिया। फिर इसको मैंने कहा यहाँ से उठा के ऊपर ही रख दूँ। और यहाँ पे जो है मैं बच्चों के सिपारे वगैरह होते हैं और अम्मी जब ऊपर आती हैं तो वो भी पढ़ती हैं, तो वो भी मैं फिर पांच सूरता जो होता है वो भी ऊपर रख देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने प्लांट्स की ये थोड़ी बहुत कटिंग की थी और ये भी बेचारा अब गर्मियों में ही जो है अपने जोबन में आएगा। एक खोखी का नाम समाप्त फरमाएं। हाजी राजा अब्दुल मजीद का भतीजा, राजा मुनीर मरहूम का बेटा, राजा जाहिद राजा साहिब का भाई, राजा लियाकत का दामाद और राजा रियासत और राजा इफ्तिखार का भांजा। और यहाँ पे जी एग बॉयलर मशीन जो थी उसको मैंने जो है वो साफ़ करके रखा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ में आई थी। बच्चों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा बॉयल एग ही दे रही थी और बस किचन में आ जाओ तो आपको पता ही है। ये और बात है कि मैं इतना शूट नहीं कर सकी, दिल ही नहीं और था। जब शूट करो तो हमारे यही काम होते हैं, आज ये बनाया, आज ये सफाई की, आज ये किया, आज वो किया, बस इसके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं होता। और अच्छा जी, यहाँ पे मैंने उसको ये किया था कि उसमें मैंने थोड़ा सा विनीगर डाल के, पानी डाल के और छोड़ा था कि अच्छी तरह ना वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो वो बॉईल हो के ना तो वाइट वाइट निशान आ गए थे। अच्छा जी, यहाँ पे देखे ये यखनी मैंने फिर यखनी तो मेरी खैर एक हफ़्ता चलती रही है। और यहाँ पे ये जो मटन था ना, इसको मैंने टमाटरों में भूनना था और यहाँ पे लाइट भी चली गई थी और साथ में मैंने लाल लोबिया बनाया हुआ था। और उसके बाद जो है मेरी हेल्पर 2 दिन बाद आई और मैंने कहा चलो जी, अब जो है बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जब हेल्पर आती है ना तो तब भी मुझे होता है कि हाँ चलो लगे हाथ ये भी काम कर लूँ, ये भी कर लूँ। तो आज मेरा मिशन था कि जितने भी बच्चों के जूते वगैरह थे वो रखने थे और उनके जो शूज़ थे ना वो सारे मैंने रैक में सेट करने थे। और पूरा एक लंडा बाजार लगा हुआ था जूतों का। जब आप इकट्ठे करो, कपड़े करो या जूते करो तो इस तरह होता है हम बाहर, और जब कोई पहनो कहीं जाना हो ना तो फिर बच्चे कहेंगे हमारे पास तो जूते ही नहीं, हमारे पास तो शूज़ नहीं है, हमारे पास तो कपड़े नहीं है। और इस तरह मुझे पता है जब मैं संभालती हूँ ना चीज़ें तो मुझे पता है कि इनके पास क्या है और क्या नहीं है। इतना तंग करते हैं किसी टाइम ये भी ना मुझे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सारे शूज़ इनके जो हैं और वो रख दिए। और फिर जो हैं जो छोटे हो गए थे, स्पेशली जो अमार को और अहमद को और दुआ को ना,
तो अयान के ये होते हैं वो फिर मैं अहमद के लिए रख लेती हूँ, लेकिन अहमद के छोटे हों तो वो मैं फिर ज़ाहिर है वो दे देती हूँ, और दुआ के भी छोटे हों तो वो भी दे देती हूँ। और अमार में और अयान में काफ़ी गैप है, तो अमार के भी मैं जो है ना छोटे होते हैं तो वो भी दे देती हूँ किसी को। मैंने कहा चलो जी इस प्लांट को भी अच्छी तरह नहला लूँ। और इस प्लांट को भी बच्चों ने जो है ना इसकी शेप को इतना ख़राब किया हुआ था, बेचारे के लीव्स को इतना मोड़ मोड़ के रखा हुआ था। मैंने कहा आज इसको वॉश भी करूं और इसके जितने भी लीव्स हैं ना उनको अच्छी तरह जो है वो सही करूं। और ज़ाहिर है ये प्लास्टिक में बने होते हैं तो बच्चे तो बच्चे ही हैं ना, आते जाते जो है इसको बेचारे को वो झूले देते रहते हैं, तो वो ज़्यादा शेप जो है ना इसकी ख़राब हुई हुई थी। और बस घर के काम ख़त्म नहीं होने। और हमारी वीडियो तो खैर ख़त्म हो गई ना, बस यहीं तक था जी मेरा आज का बस छोटा मोटा व्लॉग। और मुझे पता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेट था मेरे व्लॉग का, और इंशाल्लाह बस दुआ करें कि बस मैं एक्टिव रहूं और अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे, और इसी तरह मैं आप सबके साथ अपने व्लॉग शेयर करूं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।